मूलचंद का रोड रोलर बाइक। नरसापुर नाम के एक गांव में रायचंद नाम का एक अमीर आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। रायचंद के बेटे का नाम मूलचंद था। मूलचंद एक बेहद ही बिगड़ा हुआ नौजवान था। दिन भर गांव में तेजी से बाइक चलाना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, ये उसका रोज का काम था। उसके माँ बाप जब कोई अच्छी नसीहत देते थे तो वो उसे अनसुना कर देता था। ये सब देखकर एक दिन मूलचंद की माँ उसके पिताजी से कहती है, जी सुनिए, आप मूलचंद से कुछ कहते क्यों नहीं? गांव वाले शिकायत कर रहे हैं कि मूलचंद बहुत तेज बाइक चलाता है, जिससे किसी को चोट लग सकती है। अरे मैं क्या करूं? मैं तो कह कहकर थक गया हूं, लेकिन वो मेरी बात सुने तब ना। जो कहना है तुम ही कहो। ये सुनकर मूलचंद की माँ मूलचंद को समझाने का मन बनाती है और जब शाम को मूलचंद घर पर आता है, उसकी माँ उससे कहती है, देखो बेटा, गांव वाले तुम्हारी शिकायत लेकर आए थे कि तुम बहुत तेज गाड़ी चलाते हो। अगर ऐसे ही तेज बाइक चलाओगे तो तुम्हारे साथ साथ गांव वालों को भी परेशानी हो सकती है। एक्सीडेंट हो सकता है या किसी को चोट लग सकती है। ये सब करना बंद करो और अपने कारोबार में पिताजी का हाथ बटाओ। आखिर तुम्हें ही ये सब संभालना है। अरे माँ, ये बिजनेस संभालने की बातें मुझसे ना ही करो तो बेहतर है। अभी तो मेरे मस्ती करने के दिन है। तेज बाइक चलाने का मजा क्या होता है ये गांव के भिखारियों को क्या पता। और आगे से तुम भी उनकी बातें मत सुना करो माँ। माँ बेटे की बातें रायचंद दूर से सुनता रहता है। अपने बेटे का ये रवैया देख रायचंद बहुत परेशान हो जाता है और दूसरे दिन रायचंद अपनी पत्नी को लेकर तीर्थ यात्रा पर चला जाता है और घर पर एक वकील को भेजता है। वो वकील मूलचंद से कहता है, देखिए मूलचंद, मैं आपके पिताजी का वकील हूँ। रायचंद जी ने अपनी सारी जायदाद अनाथ आश्रम को दे दी है। क्या कहा? सारी जायदाद पर मेरा कोई हक नहीं रहेगा? ऐसा क्यों किया पिताजी ने? लेकिन एक सहूलियत तुम्हें दे रखी है, जिसके तहत तुम्हें कुछ सामान मिलेगा। उस सामान से अगर तुम 1 साल निकाल लोगे तो तुम्हें सारी जायदाद वापस मिल सकती है। वकील मूलचंद को वो सामान दिखाता है। सामान में रोड रोलर के चक्के, एक टूटी हुई बाइक, एक कार की सीट, 2 टिन के पत्रे और कुछ रसोई का सामान रहता है। सामान मूलचंद के हवाले करके वकील वहां से चला जाता है। मूलचंद सोचता है कि आखिर वो इस सामान का करे भी तो क्या करे। तभी वो अपना दिमाग लगाता है। रोड रोलर के चक्कों को वो बाइक में फिट करता है और कार की सीट भी बाइक की सीट पर लगा देता है। बाकी बचे सामान से वो गांव में एक जगह छोटी सी झोपड़ी बनाता है और उस झोपड़ी में रहने लगता है। पर मूलचंद अपने बाइक चलाने की आदत पर काबू नहीं कर पाता। वो अपने रोड रोलर बाइक निकालता है और गांव में घूमने के लिए निकलता है, लेकिन वजन की वजह से बाइक की स्पीड बढ़ती ही नहीं। यहाँ तक कि साइकिल और पैदल चलने वाले भी उससे आगे निकल जाते हैं। ये नज़ारा देखकर लोग बहुत हंसते हैं। थोड़ी दूर जाकर मूलचंद की बाइक बंद हो जाती है। पता चलता है कि बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है। वो इधर उधर देखता है। उसे एक आदमी खेत में काम करता हुआ दिखाई देता है। मूलचंद उसके पास जाता है और उससे कुछ रुपए मांगता है। वो आदमी कहता है, अबे तुझे रुपए चाहिए? फ्री में रुपए देने के लिए मैं तेरे बाप का नौकर हूँ? हैं? तुझे पता भी है रुपए कमाने पड़ते हैं, यूं ही किसी को मांगने से नहीं मिलते। चल भाग यहाँ से। जी देखिए, आप जो काम बोलेंगे मैं वो काम करूँगा, लेकिन मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, वो रहा हल, उसे उठाओ और पूरे खेत में अच्छे से जोतो, तभी पैसे मिलेंगे। पूरा खेत जोतने लगता है। तभी उसे उसके पुराने दिन याद आते हैं कि कैसे वो अपने माँ बाप के पैसे उड़ाता था। उसे समझ में आता है कि रुपए कमाना कितना कठिन होता है। पूरा खेत जोतने के बाद मूलचंद को रुपए मिलते हैं और फिर अचानक एक दिन उसके माँ बाप आते हैं। कैसे हो बेटा? तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार हम ही हैं बेटा। ये सारा प्लान तुम्हारे पिताजी का ही है। नहीं माँ, पिताजी के प्लान के वजह से ही मुझे पैसों का महत्व समझ में आया है।
और मैं सुधर गया हूँ। पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं ऐसे ही रोज मेहनत करूँगा। इस तरह मूलचंद अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाता है और अपनी रोड रोलर बाइक को लेकर ही काम पर जाता है और मेहनत करता है। पिंटू की मिनी बाइक। बालापुर नाम के एक गांव में पिंटू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिताजी एक मजदूर थे। वो खेत में मजदूरी करते थे। पिंटू के दोस्त काफी अमीर थे और स्कूल में खुद की मिनी बाइक से आना जाना करते थे। ये देखकर पिंटू की भी बाइक चलाने की इच्छा होती थी। एक दिन वो अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी पिताजी, मेरे स्कूल के सारे दोस्त खुद की मिनी बाइक लेकर आते हैं। मेरे पास उनके जैसी बाइक नहीं है। सारे मुझे चिढ़ाते हैं। मुझे भी वैसी मिनी बाइक खरीद कर दो ना, प्लीज़ पिताजी, खरीद कर दो ना। अरे पिंटू बेटा, मैं ठहरा एक मजदूर। बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके मैं घर चलाता हूँ। अब तुम्हारी इस बाइक के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। कहाँ से लाऊं मैं इतने सारे पैसे? वो मुझे नहीं पता पिताजी, आप कहीं से भी लाइए, लेकिन मुझे मिनी बाइक खरीद कर दीजिए ना, प्लीज़ पिताजी। पिंटू के पिताजी रात भर सोचते हैं कि पिंटू को कैसे मिनी बाइक खरीद कर दें। सोचते सोचते सुबह हो जाती है। पिताजी काम के लिए खेत जाने की तैयारी करते हैं और पिंटू भी स्कूल जाने की। तभी पिंटू का एक दोस्त बंटी उसके घर पर आता है और बोलता है, अरे पिंटू, ये देखो मेरी नई मिनी बाइक कैसी है, अच्छी है ना? हाँ, अब मैं रोज इस बाइक से स्कूल आना जाना करूँगा। अरे वाह बंटी, तुम्हारी ये नई बाइक तो बहुत अच्छी है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। मज़े हैं तुम्हारे तो। ये बोलकर बंटी वहां से चला जाता है और पिंटू निराश होकर अपने पिताजी की तरफ देखता है। फिर वो भी स्कूल चला जाता है और पिताजी खेत में जाते हैं। रात होती है। पिंटू की बातें पिताजी सोचते रहते हैं। सोते सोते भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा दो या कुछ तो मदद कर दो जिससे मैं पिंटू के लिए एक बाइक खरीद सकूं। और सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह पिताजी खेत में काम करने के लिए निकल जाते हैं। खेत में वो कुछ खुदाई करते रहते हैं। तभी उनके हाथ एक छोटा सा बाइक का खिलौना लगता है। वो देखकर कहते हैं, ये क्या भगवान, दिया भी तो खिलौना। असली मिनी बाइक देते तो कम से कम पिंटू खुश हो जाता ना। खैर कोई बात नहीं, इसे घर लेकर जाता हूँ। क्या पता पिंटू इसे ही देखकर खुश हो जाए। पिताजी उस छोटे से खिलौने बाइक को घर लेकर जाते हैं और उसे बरामदे में रख देते हैं। दूसरे दिन सुबह होती है। पिंटू उठ जाता है और वो खेलने के लिए घर से बाहर आता है और देखता है वहां पर एक मिनी बाइक रखी है। ये देखकर वो चौंक जाता है और पिताजी के पास जाकर कहता है, पिताजी पिताजी, उठिए पिताजी, देखिए हमारे घर में एक मिनी बाइक खड़ी है। क्या वो बाइक आप लेके आए मेरे लिए? पिताजी बताइए ना। पिताजी इस बात से बिल्कुल अनजान रहते हैं कि वो खिलौने वाली छोटी सी मिनी बाइक अब बड़ी हो गई है। वो कहते हैं, हाँ हाँ बेटा, क्या तुम्हें पसंद आई? हाँ पिताजी, बहुत अच्छी है। मुझे ऐसी ही बाइक चाहिए थी। थैंक यू पिताजी। अब क्या मैं उस बाइक को चलाऊं पिताजी? अरे बेटा, वो तो बहुत छोटी सी है, एक खिलौना है। भला तुम उस पर कैसे बैठ सकते हो? ये क्या बात कर रहे हैं पिताजी? वो बाइक तो काफी बड़ी है और मैं उस पर बैठकर स्कूल भी जा सकता हूँ। पिंटू की ये बातें सुनकर पिताजी बहुत चौंक जाते हैं और कहते हैं, अरे ये क्या कह रहे हो बेटा, मैं तो वो खिलौने वाली बाइक लेकर आया था, फिर वो बड़ी कैसे हो गई? चलो मुझे दिखाओ। पिताजी बाइक देखते हैं और देखकर देखते ही रहते हैं। उनको भी समझ नहीं आता कि आखिर वो खिलौने वाली बाइक इतनी बड़ी कैसे हो गई। पिंटू वो बाइक लेकर स्कूल चला जाता है। स्कूल जाते ही बंटी कहता है, अरे वाह पिंटू, तुम्हारी मिनी बाइक तो बहुत अच्छी है। लगता है नई खरीद के दी है पिताजी ने। हाँ हाँ बंटी, कल रात को ही पिताजी ये बाइक लेकर आए मेरे लिए। तभी स्कूल का एक बदमाश लड़का रमेश आता है और पिंटू की बाइक लेकर उसे जोर जोर से चलाने लगता है। अरे रुको भैया, ऐसा मत करो वरना मेरी बाइक खराब हो जाएगी। प्लीज भैया रुक जाओ। रमेश उस बाइक को खूब चलाता है, उसे उठाकर पटकता है, लेकिन बाइक को कुछ नहीं होता। वो फिर से उस बाइक को उठाकर पटकने की कोशिश करता है। तभी अचानक वो बाइक खुद से खड़ी होकर पिछले पहिए पे चलने लगती है और रमेश के पीछे लग जाती है। रमेश खूब दौड़ता है और आखिर में थक कर बाइक से कहता है,
अरे मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी पिंटू या उसकी बाइक को तंग नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। रमेश मौका देखकर वहां से भाग जाता है और सारे बच्चे ये देखकर खुश हो जाते हैं और अपनी अपनी बाइक चलाने लगते हैं।